माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे अजीज तलबा व तालिबात, छात्र विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स यानी इम्तिहानात की तैयारी के ताल्लुक से है। और आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर किस तरह अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इसके मुतालिक मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। आपकी रहनुमाई, आपको गाइड करना मेरा मकसद है, आपको सही बात बता देना मेरा मकसद है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, एस्केप करके ज़रा भी ना देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एग्ज़ाम के ताल्लुक से, एग्ज़ाम की तैयारी के ताल्लुक से बहुत ही अहम वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्तिहानात एक अहम रोल निभाता है। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जिम्मेदारी वाली तैयारी होती है। एग्ज़ाम की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है। एक दिन में सिलेबस को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए तो आपका सिलेबस सेमिस्टर वाइज बनाया जाता है, ताकि आप उस सेमिस्टर में अपने सिलेबस को कवर कर सके, पढ़ सकें, तैयारी कर सके और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप अपना बेहतरीन एग्ज़ाम दे सकें। तो मेरे इस अजीज़ तलबा व तालिबात, माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चा ये सोचता है, जो तालिब इल्म ये समझता है कि हम 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे और उससे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला देंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन आपका एडमिशन हो गया, आप समझ लीजिए उस दिन से हर दिन एक दिन कम होता जा रहा है, होता जाता है और आप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं अपने अजीज़ तलबा व तालिबात से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही आजिज़ी के साथ, प्यार और मोहब्बत से उनको ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने कैरियर को समझें। आपकी ज़िंदगी में कैरियर बनाना और कैरियर के साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो कैरियर की जहाँ तक बात होती है, तो आपको किसी भी चीज़ की डिग्री हासिल करनी पड़ती है, चाहे वो डिग्री आपने माध्यमिक की डिग्री हासिल की हो, हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम पास किया हो और अब आप कॉलेज में बीए की डिग्री हासिल करने जा रहे हो। तो बीए की डिग्री कोई आसान डिग्री नहीं है। बीए का एग्ज़ाम पास करना कोई आसान काम नहीं है। ये लोहे का चना चबाने के बराबर है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। लोहे का चना चबाता वही है जो मेहनती स्टूडेंट्स होता है, जो लेबोरियस स्टूडेंट्स होता है, जो दिल लगाकर पढ़ता है। जो दिल लगाकर पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही कामयाब होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि वही बच्चे एग्ज़ाम से घबराते हैं या एग्ज़ाम हॉल में उनका कलम नहीं चलता है या एग्ज़ाम हॉल में चुपचाप बैठे रहते हैं या ताका झांकी करते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी ईमानदारी के साथ करनी है, अच्छा से पढ़ना है और दिल लगा के पढ़ना है। नंबर 1 बात, एग्ज़ाम जिन चीज़ों से आपको बचना ज़रूरी है कि वो ये है कि आप एग्ज़ाम आने वाला कल जो एग्ज़ाम का दिन है, उस दिन से पहले जो रात या शाम होती है,
शाम तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। कोई भी बच्चा लेट नाइट तक जाग कर नहीं पढ़े। लेट नाइट तक जाग कर पढ़ने से आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा, आप थके थके महसूस करेंगे। आप लेट से सोएंगे तो आप लेट से उठने का भी खदशा रहेगा और ऐसी सूरत में आप लेट से एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे। दूसरी बात कि अगर आप ज़्यादा देर तक रात को जगे रहेंगे, सोचेंगे कि एक रात पढ़ लेंगे, कल एग्ज़ाम देंगे, पास कर जाएंगे, तो ये ऐसा एग्ज़ाम कोई जो है जादू की छड़ी नहीं है कि आप 2 घंटा पढ़ लें और एग्ज़ाम दे दें। लेट नाइट पढ़ने से गुरेज करें, लेट नाइट पढ़ने से परहेज करें। एग्ज़ाम के अगले दिन, अगली शाम जो आने वाली शाम है, उस रात को ज़्यादा देर तक जगे न रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं तो दूसरे दिन जो एग्ज़ाम का दिन है उस दिन आप थके थके रहेंगे, आप पर नींद का गलबा रहेगा, आपको सोने का मन करेगा। एग्ज़ाम हॉल में आप बच्चों को देखा जाता है कि वो सोने लगते हैं, वो औंधने लगते हैं और वो थके थके महसूस करने लगते हैं, उनका जहन काम नहीं करता। तो सबसे पहली बात ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी सेमिस्टर वाइज जब आपको करना है तो पूरे एग्ज़ाम की तैयारी, पूरे सेमेस्टर का जो पीरियड्स है, उन तमाम पीरियड्स में, उन तमाम दिनों में आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और आखिर तक एग्ज़ाम की तैयारी करें। रात को जाग कर पहले वाले दिन, एग्ज़ाम से पहले वाले दिन रात को जाग कर पढ़ने की कोशिश न करें। इससे क्या होगा कि जो भी पढ़ा हुआ आपका रहेगा वो अगले सुबह एग्ज़ाम के दिन आप भूल जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कुछ सोच नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उससे बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान है। दूसरी अहम बात यह है कि जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलता है एग्ज़ाम हॉल के दिन, तो उस एग्ज़ाम हॉल में आंसर स्क्रिप्ट में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ता है और आप उसमें लिखने में बहुत भूल चूक कर देते हैं, घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से एग्ज़ाम का जो आंसर स्क्रिप्ट का जो पहला पेज रहता है, जो आपके इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक से होता है, उसको कैसे लिखें। सबसे पहले आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो जिसको कहते हैं CU का है, चाहे वो बर्दवान यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं BU, चाहे वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा। तो आप समझिए, अगर आप CU कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा CU का रोल नंबर। आप यहाँ पर CU का रोल नंबर लिखेंगे, वहाँ बॉक्स दिया रहता है, इस तरह से बॉक्स बना रहता है, हर बॉक्स में एक डिजिट लिखा रहता है, एक एक डिजिट लिखिएगा हर बॉक्स में। एक बॉक्स में ऐसा भी रहेगा, आपको डैश लिखना पड़ेगा। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में आपका रोल नंबर दिया रहता है उसी सीक्वेंस में आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है CU रोल नंबर के बाद उसके नीचे लिखा रहता है आपको एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन में आप दे रहे हैं, किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप जो है BA का एग्जाम देते हैं तो BA, BSc का एग्जाम देते हैं तो BSc और BCom का एग्जाम देते हैं तो BCom लिखेंगे। अगर आप ऑनर्स का एग्जाम देते हैं तो आप सिर्फ H लिखेंगे, अगर सिर्फ जनरल का एग्जाम देते हैं तो आप सिर्फ G लिखेंगे और कुछ नहीं। ये सब नहीं लिखे, H नहीं लिखेंगे, सिर्फ G लिखेंगे, या फिर सिर्फ G नहीं लिखेंगे, सिर्फ H लिखेंगे। BCom लिखना होगा तो BCom लिखेंगे, BSc लिखना होगा तो BSc लिखेंगे, BA लिखना होगा तो BA लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। अगर आप एजुकेशन के एग्जाम दे रहे हैं तो EDCG, ऑनर्स के होगा तो EDCG के G की जगह H कर देंगे, यहाँ पर EDCH है, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा आपका कौन सा सेमिस्टर में एग्जाम देते हैं, तो आप सेमिस्टर अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। जिसका जैसा सेमिस्टर है सेमिस्टर के हिसाब से वो लिखेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन ईयर आता है। ईयर अगर आपका जो भी रहेगा एडमिट कार्ड में जो लिखा रहता है
वो एडमिट कार्ड को देखकर अगर 2023 लिखा रहेगा तो 2023 लिखेंगे, अगर 2024 लिखा रहेगा तो एडमिट कार्ड के हिसाब से आप 2024 लिखेंगे। उसके बाद आता है पेपर। तो आपका पेपर का एक कोड रहता है, वो आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, उस कोड को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट में मार्क्स इन सब्जेक्ट, आपका मार्क्स कितना है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उसका मार्क्स कितना है, कितने नंबर का आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर 65 मार्क्स का एग्जाम देते तो 65 लिख दीजिए, अगर 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे तो 80 लिख दीजिए, अगर 75 मार्क्स का एग्जाम दे रहे तो 75 लिख दीजिए। इस तरह ये कॉलम भी फिलअप हो जाता है। उसके बाद का कॉलम आता है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन आपका एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा डेट है। तो मान लीजिए आज जो है 21 तारीख है, दूसरा महीना है, 2024 है, तो इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद आता है एग्जाम स्टार्टिंग आवर, घंटा क्या है, मान लीजिए कि आपका 11 बजे शुरू होता है तो 11 करके के AM लिख दिए, ऐसे लिखें। उसके बाद आता है एग्जाम एंडिंग आवर, कब एग्जाम खत्म होता है। अगर 3 घंटा का पेपर होगा तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 2 PM, बस इतना लिख दीजिए। आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, वहां इन्विजिलेटर आएंगे, आपका सिग्नेचर सब मिला करके आपको यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये तो इस तरह से आप पहला पेपर जो आंसर स्क्रिप्ट का होता है, फर्स्ट पेज जो इंफॉर्मेशन का पेज होता है, उस इंफॉर्मेशन के पेज को इस तरह से आप फिलअप करेंगे। जो चीज आपको एग्जाम के दौरान करना है और जिन चीजों से परहेज करना है उसको आप सुनिए, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि आप जो है आंसर स्क्रिप्ट का पेज खोलेंगे, उसके बाद आप आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, आप डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, क्या करना आपको नहीं करना है, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है। क्या करना है, आपको लिखना है राइट द आंसर्स, राइट द आंसर्स, आंसर्स लिखना है मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर को मेंशन करते हुए आपको आंसर लिख देना। जैसे लिखना पड़ेगा आपको को, कैसे लिखना पड़ेगा, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, यानी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, इस तरह से हो गया। ठीक है, इस तरह करके आप अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, चेक द आंसर, चेक द आंसर, चेक द आंसर्स बिफोर सबमिटिंग द पेपर। जब आपका आंसर कंप्लीट हो गया तो जमा करने से पहले आप अपने पूरे आंसर को एक मर्तबा चेक कर लें कि आपने सही आंसर लिखा है, जो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर डाला गया है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ डालना है और क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखना शुरू कर देना, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना। तो आपने सही जगह पर क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं है, उसको सही आंसर लिखा है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना। अगर कोई आप एक्स्ट्रा शीट लिए हैं, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा शीट लिए, तो उस एक्स्ट्रा शीट पर आपको क्या लिखना, राइट योर रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट योर रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको लिखना है। और एक अहम चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डू नॉट यूज अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जाम। कोई भी गलत काम जैसे चीटिंग करना हो, किसी की ताका झांकी करना हो, किसी की कॉपी करना हो, उटपटांग बातें करना हो, उटपटांग आवाज निकालना हो, इस तरह से बैड बिहेवियर करना हो, अपने इन्विजिलेटर जो उस एग्जाम हॉल में है उनके साथ आप बुरा सलूक कर रहे हैं, उनसे मुंह लग रहे हैं, उनसे बदजुबानी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों से परहेज करना है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह
एक अच्छे तालिब इल्म की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आपको एग्जाम हॉल के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस को मेंटेन करते हुए एग्जाम को देना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप ताक झांक ना करें, दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करें। नहीं आता है क्वेश्चन को छोड़ दें। क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन जो आपको आता है उसको लिख लें। आजकल एग्जाम पास करना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम होता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो है 20 नंबर का रहता है कॉलेज एग्जाम में। और जिसने 20 नंबर का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया वो समझ जाइए कि उस पेपर में उसने अच्छा मार्क्स पा लिया, क्योंकि उसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो 5 नंबर और 3 नंबर का शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें 2, 4, 5 जितना भी पूछा जाता है, जहां तक आपको हो सकता है उसको अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और 20 नंबर सॉलिड जो शॉर्ट आंसर है उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका आंसर स्क्रिप्ट पर 60 से 70 नंबर कहीं जाने को नहीं है। उम्मीद है मेरे अजीज तलबा व तालिबात मेरी इन तमाम बातों को समझ चुके होंगे और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों पर अमल करें। आप जरूर कामयाब होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका रिजल्ट आपकी खुशी देने वाला होगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपकी सहेली मेरे वीडियो देख करके वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सके, सुधार सके और एग्जाम हॉल में एक अच्छे तालिब इल्म की तरह आ करके अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिख सके। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं। ये यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी मैं आप तमाम लोगों के मुआशरे के साथ तालिब इल्मों की फलाह बहबूद के लिए उनका प्रोग्रेस किस तरह हो सके, उनका तरक्की कैसा हो सकते हैं, उनको किस तरह गाइड किया जा सकते हैं, ये यूट्यूब चैनल का मकसद यही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा अगर आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये यूट्यूब चैनल बहुत जल्द बंद हो जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हर बार मेरे चैनल को देखें, बार समझने की कोशिश करें अगर कोई बात समझ में ना आती हो, क्योंकि ये चैनल मुआशराती चैनल है, ये चैनल तलबा व तालिबात के लिए चैनल है, ये चैनल आपका चैनल है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।